इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं अनसीन पैसेज टेस्ट 3, जिसे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये है आपके सामने आज का पैसेज। तो यहां पॉज लीजिए, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और इसको आसान बनाने के लिए इसकी मैंने ट्रांसलेशन हिंदी में की हुई है। नीचे है ट्रांसलेटेड वर्जन, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा समझना आसान होगा। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है पैसेज और पहला क्वेश्चन नीचे दिया गया है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। और ये है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आखिर में पांचवा क्वेश्चन। तो ये हैं सारे 5 क्वेश्चंस। इनका जवाब देना है इसी पैसेज में से। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपके सामने पैसेज टेस्ट 3 पैसेज है। तो इसका सारांश मैं आपको बता दूं तो इसमें यह बताया गया है कि विज्ञान भावना प्रधान अभिव्यक्तियों को कभी समझ नहीं पाता। तो भावना प्रधान अभिव्यक्तियां जैसे हंसना, बोलना, दर्द, तकलीफ, सौंदर्य, तो ऐसी बातों को साइंस यानी विज्ञान समझ नहीं पाता। तो इन दोनों में हमेशा एक लकीर, एक दरार रहती है। तो कुछ मिलाकर ऐसी बातें इसमें की गई हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, Why is that science cannot express friendship with a formula? तो ऐसा क्यों है कि जो विज्ञान दोस्ती को एक फॉर्मूला के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाता या नहीं कर सकता? क्या कारण हो सकता है? तो पहला, साइंस एंड फ्रेंडशिप कैनॉट कोएग्जिस्ट। तो साइंस और फ्रेंडशिप क्या दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस अपनी जगह, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, तो इन दोनों का तालमेल कोई नहीं है। तो ऐसी कोई बात भी पैसेज में नहीं की है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म विच कैनॉट बी ग्रैपल्ड बाय साइंस। तो ये एक ऐसी भावना प्रधान टर्म है जिसको साइंस समझ नहीं पाता, साइंस की पकड़ से बाहर है। ग्रैपल्ड बाय साइंस का मतलब कि साइंस की पकड़ से बाहर। तो तीसरा, फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड साइंटिस्ट मास्टरी। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी मास्टरी, तो उनकी कुशलता के परे होता है फ्रेंडशिप। ऐसी भी कोई बात इसमें नहीं की गई है। और फ्रेंडशिप इज नोन टू साइंटिस्ट, अननोन टू साइंटिस्ट, ऐसी बात भी कोई नहीं की गई है। तो ये बात सही है। दूसरा जो इसका आंसर होगा, सही होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट भावना प्रधान टर्म है जिसको साइंस पकड़ नहीं पाता। दूसरा क्वेश्चन, द वर्ड मैजिक रिफर्स टू। तो मैजिक कहां पर है? ये रहा, मैजिक ऑफ सनसेट, जैसे इसमें आया है। तो मैजिक ऑफ सनसेट, तो इसका यहां मैजिक का मतलब क्या है? इवनिंग डस्क, पहला चॉइस। तो इवनिंग डस्क का मतलब शाम। द सनराइज, सूर्योदय, ऐसा है। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, तो सोलर सूर्य होता है, ल्यूनर चांद होता है। क्या इनके ग्रहण की बात की गई है? ऐसी कहीं बात नहीं है। लेकिन सेटिंग ऑफ द सन विद ऑल इट्स ब्यूटी, यानी डूबते हुए सूरज की सुंदरता, यही जादू है। तो बिल्कुल चौथा इसमें आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन,
Which of the following are beyond science reach according to the passage? तो पैसेज के हिसाब से विज्ञान की पकड़ के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस पहला, डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, ऐसा कहीं इस पूरे पैसेज में नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम एंड टाइड, ऐसा भी कहीं दिया गया नहीं है। वर्क ऑफ द माइंड, ऐसा भी कहीं दिया गया नहीं है। तो पैसेज में देखिए ध्यान से, लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस, यही यानी साइंस की पकड़ से बाहर है। तो इसका आंसर होगा पहला। चौथा क्वेश्चन, द वर्ब फ्लॉक रिफर्स टू। तो इस पैसेज में फ्लॉक का क्या मतलब है? जो वर्ब है, फ्लॉक कहां? यहां पर है। तो जैसे फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ब्रिटेन फ्लॉक, तो फ्लॉक का मतलब होता है जब भीड़ किसी की ओर उमड़ कर चली जाती है, तो उसे हम फ्लॉक कहते हैं। तो पहली चॉइस टूरिस्ट इन ब्रिटेन, ये तो बात नहीं की गई है। लोकल पीपल, ऐसी बात भी नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग होम्स ऑफ प्ले राइट्स, राइटर्स एंड पोइट्स, बिल्कुल सही, यही चॉइस आएगी। यानी वहां पर उमड़ने की बात है, वहां जाने की बात है। और इंडियन टूरिस्ट, ये तो हो नहीं सकता। पांचवा क्वेश्चन, why according to the author do tourists prefer to visit hallowed homes of playwrights, writers and poets rather than visiting the habitations of eminent scientists? तो पैसेज के हिसाब से जो ऑथर है, इसका जो राइटर है, वो क्यों कहता है कि जो टूरिस्ट्स हैं वो हैलोड होम, हैलोड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र घरों में, किसके? नाटककारों के, लेखकों के और कवियों के, उनके घर जाना पसंद करते हैं, बजाय जो महान साइंटिस्ट हैं जहां वो रहते हैं उनके निवास स्थानों पर जाना पसंद नहीं करते, बल्कि नाटककार और राइटर्स के घर जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? पैसेज के हिसाब से, यानी ऑथर के हिसाब से, लेखक के हिसाब से कौन सी बात होगी? तो पहली चॉइस क्या है? द हाउसेज ऑफ प्ले राइट्स एंड राइटर्स आर वेल डेकोरेटेड एंड आर फुल ऑफ स्प्लेंडर। तो क्या ऐसा है कि नाटककार और लेखकों के घर बहुत अच्छे सजे होते हैं और शानदार, शान शौकत से भरे होते हैं? ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। दूसरा, साइंस कैन नॉट एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशंस। तो ये बात तो की गई है कि साइंस ह्यूमन इमोशन जो होते हैं, यानी मानव भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, और हेंस इसीलिए people have soft corner for those who produce a splendid display of emotions in their work. तो इसलिए ये हमारे पास चॉइस होनी चाहिए दूसरी। आगे तीसरी, साइंटिस्ट आर लोथसम, के वैज्ञानिक होते हैं बड़े घिनौने होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाउसेस ऑफ साइंटिस्ट आर अनटाइडी एंड नॉट वेल प्रिजर्व्ड। तो साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के जो घर होते हैं वो बड़े गंदे, यानी अव्यवस्थित होते हैं और वेल प्रिजर्व्ड नहीं होते, उनको रख रखाव ठीक से नहीं होता, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। तो हमारे पास दूसरी चॉइस आएगी। तो ये था आज का पैसेज। तो पैसेज करने के लिए रीडिंग स्किल्स चाहिए, कोई तरीका नहीं है, जस्ट कीप ऑन रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वर्ड पावर भी स्ट्रांग चाहिए, ग्रामर की नॉलेज भी चाहिए, ओवरऑल राइटर क्या कहना चाहता है पढ़ते ही उसके भावों को हम समझ जाएं, इसकी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। और ये कैसे आएगी? रेगुलर रीडिंग से। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।